हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं फरीदाबाद से जुड़ी हुई है, जहां नगर निगम में घोटाला हुआ और ऐसे में उस घोटाले को लेकर के जो अहम जानकारी वो सामने आ रही है वो ये है कि 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। और ये घोटाला 2017 का है, जिसमें सतवीर उर्फ कालू नाम के ठेकेदार को उस विकास कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था, जो विकास के काम हुए भी नहीं थे। इस घोटाले को करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई। हालांकि आज घोटाले की जांच कर रहे मंडल आयुक्त संजय जून फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात कर जांच के बारे में अवगत भी कराया। इस घोटाले को उजागर करने वाले पार्षदों का कहना है कि जांच तो की जा रही है, लेकिन जांच में काफी ढिलाई बरती जा रही है। तो फरीदाबाद में ये जिस तरीके से घोटाला सामने आया, फरीदाबाद के नगर निगम में 50 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया। ये घोटाला 2017 का है, जिसमें सतवीर उर्फ कालू नाम के ठेकेदार को विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो विकास कार्य हुए भी नहीं थे। यानी कि पैसा उस काम के लिए दिया गया था जो काम इलाके में हुआ ही नहीं था। और ऐसे में इस घोटाले को करीब 3 साल हो चुके हैं और इतने समय बीतने के बाद भी अभी तक इसमें गिरफ्तारी कहीं नहीं हो सकी है और इस मामले में अभी तक किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया गया। हालांकि आज इस घोटाले की जांच कर रहे मंडल आयुक्त संजय जून निगम मुख्यालय तक भी पहुंचे, जहां उन्होंने निगम कमिश्नर से मुलाकात कर जांच के बारे में उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने इसके बारे में अवगत कराया। इस घोटाले को उजागर करने वाले पार्षद भी लगातार इस पर सामने आते रहे हैं। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला फरीदाबाद नगर निगम में हुआ है, और ऐसे में पार्षद लगातार जब अपनी बातों को रखते रहे हैं तो उनकी बातों को शायद उस वक्त भी गंभीरता से नहीं लिया जिस वक्त ये मामला सामने आया था। और आज भी लगातार वही पार्षद अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जांच तो की जा रही है, लेकिन जांच में काफी ढिलाई बरती जा रही है। यानी कि पार्षदों का सीधे सीधे जांच पर भी सवाल खड़े कर देना अपने आप में बहुत सारी चीजों के बारे में संकेत दे रहा है। सवाल यही कि आखिर 50 करोड़ रुपए का जो घोटाला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कैसे ये हो जाता है, जब इलाके में काम नहीं हुआ तो पेमेंट भी हो जाती है, वो काम जबकि होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं है, इलाके की जनता उस बात से इनकार करती है। तो ये सब कुछ जो पार्षदों की तरफ से कहा गया, पार्षद बार बार कह रहे हैं कि इस बारे में कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर चल रहा है और इसको लेकर के जांच जरूर चल रही है, जांच जरूर की जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी अनियमितताएं भी नजर आ रही हैं। आप मेरी एक मिनट आप मेरा देखो, उसके बाद फिर मुझे बताना। आप मेरी एक मिनट आप मेरा देखो, उसके बाद फिर मुझे बताना। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, फरीदाबाद नगर निगम की ये वो तस्वीरें हैं जहां पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। निगम में 50 करोड़ रुपए का घोटाला होता है और इसको लेकर के जो अब हाल ही में जानकारी सामने आ रही है, दरअसल आज जब घोटाले की जांच कर रहे मंडल आयुक्त संजय जून जब पहुंचे निगम मुख्यालय में, वहां निगम कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, जांच के बारे में अवगत भी कराया। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल यही है कि 2017 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें सतवीर नाम के ठेकेदार को उस काम के 50 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, जो काम वहां पर हुआ ही नहीं था। यानी कि वो विकास के काम हुए ही नहीं जिस काम के लिए इतनी मोटी रकम चुका दी गई। सवाल यही कि आखिर किसकी शह पर यह कुछ हुआ, आखिर किसका दबाव था जो कि इतना बड़ा जो भारी भरकम राशि थी वो आखिर कैसे दे दी जाती है। आप मेरी फरीदाबाद नगर निगम में नित्य रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। जहां एक और भाजपा सुशासन की बात करती है, वहीं अधिकारी उनकी साख को बट्टा लगाने में लगे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद नगर निगम की। फरीदाबाद नगर निगम में कुछ दिन पहले एक घोटाला सामने आया था, जिसको 50 करोड़ के आसपास का घोटाला माना जा रहा है। वहां पर एक ठेकेदार सतवीर उर्फ कालू, जिसको बिना काम किए भुगतान कर दिया जाता है, जब
घोटाले की परतें उघड़नी शुरू होती हैं तो जो रिकॉर्ड रूम है नगर निगम में, रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी जाती है, जिसकी साजिश शहर के लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। बावजूद इसके अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कार्रवाई का जिक्र होता है, जब भी कार्रवाई के लिए बात होती है तो जांच को ठंडे बस्ते में लगभग सतबीर कालू को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट दी गई है और काम नहीं हुए हैं। उस बारे में जब वाउचर खंगाले गए तो उसमें आग लगा दी गई। उन पे कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जेई एसडीओ एक्शन ने लिखित में दे दिया है। अगर हमने कोई ना एस्टीमेट बनाया, ना कोई मौके पे काम हुआ है, उन्होंने कह दिया, पार्षद ने कह दिया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आज संजय जून जी आए हैं, वो भी देख रहे हैं, पहले पेमेंट हो गई है और अब काम शुरू करे जा रहे हैं बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 37 में। तो इस तरह का घोटाला नगर निगम ना, ये तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना। कालिया के ठेकेदार तो कुछ भी नहीं इसमें, और ये बाकायदा यहाँ पे जो अधिकारी हैं उसमें शामिल हैं। और हम चाहेंगे कि हम जो इस समय जो है हमारी सरकार है इसको पूरे ऐसे ढंग से ले कि ये व्यवस्था जो है हमेशा के लिए, आने वाले जो समय के लिए जो है हमेशा के लिए जो ठीक हो, ताकि इस तरह की ऐसी बातें ना हो। वो जो पैसा है विकास कार्यों में ढंग से लगे। और चलिए जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। फरीदाबाद निगम के अंदर जो घोटाला देखने को मिल रहा है, क्या उसको लेकर के असल मूल में चीजें हैं, जरा वो समझ लेते हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जरा सबसे पहले आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से फरीदाबाद निगम के अंदर 50 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, 2017 का ये मामला बताया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला है और क्या इसमें और जानकारी अभी तक सामने आ रही है? बता दूं कि ये फरीदाबाद नगर निगम का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। यहाँ पे होता क्या है, फरीदाबाद नगर निगम में कुछ अधिकारी हैं जो ठेकेदारों से मिलीभगत करते हैं। मामला इस प्रकार है कि यहाँ पे नगर निगम का एक ठेकेदार है सतबीर उर्फ कालू। उनको बिना काम किए हुए पहले टेंडर उठाए जाते हैं, बिना उनको काम किए हुए उनको पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद जब जो वार्ड के पार्षद हैं, चाहे किसी पार्षद के, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारी बातें हम आगे भी डिस्क्लोज करेंगे, तो जब भी वो पार्षद इस मामले को उठाते तो उनको कोई जवाब नहीं दिया जाता। पार्षद जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनको जवाब नहीं दिया जाता। वो आरटीआई से, फाइनेंशियल कमेटी से जवाब मांगते हैं। आरटीआई के थ्रू उनको फिर जवाब मिलता है कि इनको पेमेंट कर दी गई, जबकि काम धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं अगर बात करूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ईमानदार, स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज जिनको गब्बर बोला जाता है वो ईमानदार, नगर निगम फरीदाबाद के जो आयुक्त हैं ये डॉक्टर यश गर्ग वो ईमानदार। अब अगर ये तीनों ईमानदार हैं तो कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है, इतना समय इसको बीत चुका है, इन पे किस आदमी का हाथ है, कौन इनके पीछे लेकिन है, ये जो ठेका देने की बात की गई थी, जिसके एवज में 50 करोड़ रुपए दिए गए, क्या आखिर उसके पीछे किस चीज का वो टेंडर था और क्या वो काम होना था जिसके लिए पैसा दिया गया? कागजों में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो जो विकास कार्य के लिए ये पैसे दिए गए थे, और इसके अलावा कहीं पे सड़क बननी थी, कहीं पे नालियां बननी थी, कहीं पे टाइलिंग लगनी थी, साइडों का विस्तार होना था, जहां पे जैसे कि ग्रीन बेल्ट का हम विस्तार की बात करते हैं, तो इस तरीके के जो विकास कार्य होने थे जो आम जनता के लिए बहुत जरूरी हैं, उन विकास कार्यों के लिए पैसा जारी किया गया था। लेकिन विकास कार्य तो बहुत दूर रह गए, बिना काम के भुगतान कर दिया गया। जब इस विषय में किसी अधिकारी से बात की जाती है, आज हम दोपहर को 12-1 बजे मुख्यालय, नगर निगम मुख्यालय एनआईटी फरीदाबाद पहुंचते हैं। वहां पे संजय जून जो कि मंडल आयुक्त हैं, उनसे हमने विजिटिंग कार्ड देके मिलने की कोशिश की। उन्होंने हमें तुरंत अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद में जब हम उनसे बोला कि भाई आप एक आधिकारिक बयान जारी कर दें, वो बयान जारी करने के लिए तैयार नहीं थे। हमसे उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बोलूंगा। मैंने उनसे पूछा कि सर आप बयान क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इसके बारे में जब जांच पूरी हो जाएगी तब हम बयान जारी करेंगे। चलिए, मैं इस विषय में ये सबसे खास चीज है कि 50 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आता है और इसको लेकर के सवाल बहुत सारे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और इस मामले को सामने आने के बाद अभी भी सवाल यही है कि जांच के ऊपर भी सवाल बार बार उठ रहे हैं।